Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, hope you all are fine by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. Today inshallah we are going to start another lesson, a new lesson with a new chapter. This is chapter number 16 and this is about the basics of electronics. So let's start from the beginning of this chapter. Starting point में से आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स को कि व्हाट इज़ मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक्स, और इसी तरह फिर हम इसकी कुछ कैटेगरीज़ को डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास किस किस तरह की क्वांटिटीज़, किस तरह के सिग्नल्स और किस तरह की डिवाइसेस जो हैं वो अवेलेबल होती हैं. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक्स. व्हाट इज़ मीन्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक्स. इससे पहले हम जो अपने चैप्टर्स पढ़ चुके हैं स्टूडेंट, उसके अंदर हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस किया, इसी तरह फिर इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस किया, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को डिस्कस किया. अब हम इलेक्ट्रॉनिक्स को डिस्कस कर रहे हैं जो प्रॉपर सेपरेटली एक पूरी की पूरी ब्रांच है फिजिक्स की, और इस ब्रांच को स्टूडेंट्स हम नाम देते हैं अप्लाइड फिजिक्स का. ठीक है. सो दिस इज़ अबाउट द अप्लाइड फिजिक्स. अप्लाइड फिजिक्स के अंदर आजकल की हमारी जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो मोस्टली इसी पर डिपेंड कर रही है, और बहुत ही कॉमन हमारे पास जो इसकी एग्जाम्पल है इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड स्टूडेंट, वो हमारे पास है हमारा मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर सिस्टम. अच्छा, अगर अप्लाइड फिजिक्स है और इलेक्ट्रॉनिक्स को हमने डिस्कस करना है तो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या चीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है स्टूडेंट्स. वर्ड ही आपको खुद से एक्सप्लेन कर रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ स्टार्ट में मैंने मेंशन किया इलेक्ट्रॉनिक्स, तो अगर आप इतने से वर्ड को रीड करें तो व्हाट इज़ अबाउट, दिस इज़ अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स. किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉन्स से रिलेटेड है. तो हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब होगा स्टूडेंट. हमारे पास एटम है और एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स जिन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एसेट्रास. सेम एज SC branch of physics, the such kind of the branch or branch of applied physics specially which deals with the control of motion of electrons. हम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को कंट्रोल करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिवाइसेस, और कंट्रोल करने के बाद डिफरेंट टाइप्स के सिग्नल्स हमारे पास जनरेट होते हैं. और दो बेसिक हमारे पास सिग्नल्स की कैटेगरीज होती हैं स्टूडेंट्स, डेट आर द एनालॉग क्वांटिटी एंड डिजिटल क्वांटिटी. अच्छा, अब हमने अगर सिर्फ और सिर्फ इस डेफिनेशन को याद करना हो इलेक्ट्रॉनिक्स की तो किस तरह से याद करेंगे. बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, आप लोग सिंपल सी डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं. जैसे कि आपके सामने वर्ड है इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इट्स मीन्स दिस इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉन्स. सो वी कैन से दैट दिस इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स. अब फिजिक्स कौन सी है, अप्लाइड फिजिक्स. सो दिस इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द कंट्रोल ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मूव कर रहे होते हैं, अब हमने उनकी मोशन को कंट्रोल करना है अपनी मदद से, अपनी मर्जी के मुताबिक. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, द कंट्रोल ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. एंड हाउ कैन वी कंट्रोल द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वी कैन डू इट बाय यूजिंग द डिफरेंट डिवाइसेस, जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल CRO. ये आपने ऑलरेडी पहले भी क्लासेस के अंदर डिस्कस किया है, एंड आई होप सो कि आपने इसको केमिस्ट्री के अंदर भी डिस्कस किया हो, और फिजिक्स के अंदर भी हमारे पास ये है CRO. सो स्टूडेंट, CRO से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कंप्यूटर की बुक्स के अंदर भी अवेलेबल है. तो अब आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन है. आपने सबसे पहले तो इसको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स होती क्या है. अब जैसा हमने कहा कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करने के लिए हम किस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, डिवाइस को. डिवाइस बनानी पड़ेगी. किस तरह से बना सकते हैं, किस तरह की डिफ्रेंशिएशन हम इसके अंदर रख सकते हैं. तो दो बेसिक डिफ्रेंशिएशंस हैं हमारे पास स्टूडेंट, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से. अब जब हम बात करते हैं एनालॉग और डिजिटल की, तो हमारे पास स्टूडेंट्स दो कैटेगरीज बनती हैं. दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकंड वन. ऑल अबाउट द एनालॉग एंड दिस इज ऑल अबाउट द डिजिटल. नाउ व्हाट इज मीन बाय द एनालॉग एंड व्हाट इज मीन बाय द डिजिटल. स्टूडेंट्स, नॉर्मली आपने वॉचेस देखी होंगी. फॉर एग्जांपल जो नॉर्मली हमारे क्लॉक्स होती हैं हमारी घरों में, हमारी क्लासेस के अंदर, इन क्लॉक्स को, वॉल क्लॉक्स को देख लें या आप अपनी रिस्ट वॉच को देख लें. रिस्ट वॉच में जिन पर निडल्स मूवमेंट हमें शो हो रही होती है, और निडल मूवमेंट क्या होती है स्टूडेंट, कॉन्टिन्यूस पैटर्न में रहती है, इक्वल इंटरवल पे रहती है. सेम एक सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और इसी तरह से जब टोटल 60 सेकंड्स हो जाते हैं तो फिर 1 मिनट शिफ्ट होता है. फिर आपके टोटल 60 मिनट्स शिफ्ट हो
कंप्लीट हो जाए तो फिर 1 और शिफ्ट होता है। तो ये एक कॉन्टिन्यूस पैटर्न है, हमेशा से ऐसे ही रहता है। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, साल, महीने, तकरीबन टोटली आपकी जो रिस्ट वॉचेज और आपकी क्लॉक्स हैं वो हमेशा ऐसा ही पैटर्न शो करती हैं। सो दीज आर एनालॉग। तो ये जो डिवाइसेस हैं ये एनालॉग डिवाइसेस हैं, इनका जो पैटर्न ऑफ वर्किंग है वो एनालॉग वर्किंग है, इनके जो सिग्नल्स हैं वो एनालॉग हैं। अच्छा, नाउ व्हाट इज मीन बाय द डिजिटल? डिजिटल, डिजिट, ये वर्ड शो कर रहा है डिजिट्स को, यानी एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ डिजिट्स को डिस्कस करते हैं। जैसे अब आपके पास रिस्ट वॉचेज और क्लॉक वॉच ऐसे भी आ चुकी हैं जिनमें आपको डिजिट्स नंबर्स शो हो रहे होते हैं। क्या शो हो रहे होते हैं? नंबर्स शो हो रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऐसी डिवाइसेस जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ डिजिट्स शो होते हैं उनको हम कहते हैं डिजिटल। अब उनको परफॉर्म करने के लिए हमें डिजिटल सिग्नल्स चाहिए, उनके लिए डिजिटल क्वांटिटीज चाहिए, उनके लिए स्पेसिफिक सर्किट्स डिजाइन करने पड़ते हैं जो कि बाइनरी सिस्टम पर डिपेंड करते हैं। तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अब हमारे पास भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि कंट्रोल ऑफ मोशन के अंदर 2 तरह के सिग्नल्स जनरेट हो सकते हैं। या तो वो कॉन्टिन्यूस पैटर्न में रहेंगे। कॉन्टिन्यूस पैटर्न से क्या मुराद है? जैसे कि टाइम और टेम्परेचर आपकी रियल लाइफ एग्जांपल है। अगर फॉर एग्जांपल हम टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को एक्स एक्सिस पर लें और डिपेंडेंट क्वांटिटी को वाई एक्सिस पर लें विच इज टेम्परेचर, तो इसके अंदर क्या होगा कि टाइम ने तो नहीं रुकना और जो चेंज ऑफ टेम्परेचर है या एटमॉस्फेयर है वो चेंज हो रहा है और कॉन्टिन्यूस पैटर्न में हो रहा है। यानी सुबह सूरज ने निकलना है और आहिस्ता आहिस्ता अपनी पीक पॉइंट पर जाने के बाद फिर दोबारा से गरूब हो जाना। कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये सूरज यहां से निकले और 1 घंटे बाद फौरन गरूब हो जाए। ये हमेशा एक कॉन्टिन्यूस पैटर्न में रहता है और ये इक्वल चेंज हमारे पास चल रहा होता है कॉन्टिन्यूस पैटर्न के अंदर। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, मैं बार बार कॉन्टिन्यूस का वर्ड यूज कर रहा हूं स्टूडेंट। अब यहां पर ये जो चेंज आ रहा है इस पैटर्न के अंदर होगा। सो दिस टाइप ऑफ द चेंज इज कॉन्टिन्यूसली, देन वी से दैट दिस इज अबाउट द एनालॉग। और अगर हमारे पास डिजिटल की बात की जाए स्टूडेंट, तो डिजिटल के अंदर फॉर एग्जांपल हम यहां पर क्वांटिटी ले लेते हैं टाइम की और यहां पर हम अपने कोई सिग्नल्स ले लेते हैं, ठीक है। अब सिग्नल्स क्या कर रहे हैं? हो सकता है कि आपके पास जो आपकी वैल्यू है या तो वो होगी या वो नहीं होगी, फिर कुछ देर के बाद हो गई, फिर कुछ देर के बाद हुई, फिर रुक गई। अब इस तरह से जो पैटर्न होगा जो कि मिनिमम और मैक्सिमम की क्वांटिटी के अंदर शो किया जा रहा हो कि सिर्फ मिनिमम या मैक्सिमम, देयर इज नो मिड वैल्यू और देयर इज नो मिड वे, कि ऐसा नहीं होगा कि यार ज्यादा हो गई, कम हो रही है, कम हो गई, बढ़ना शुरू हो गई, ऐसा कोई चक्कर नहीं। क्या हो रहा है यहां पर? सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स या है या नहीं, 0 और 1, यस और नो, ऑन और ऑफ। सिर्फ इस तरह की कैटेगरी जब हम डिस्कस करते हैं, खास तौर पर ऐसी चीजों के अंदर, डिजिटल के अंदर जो हमारे पास सिग्नल क्वांटिटी होती है, सिग्नल पैटर्न होता है, वो नॉन कॉन्टिन्यूअस होता है, रुकावट आ रही होती है, कभी है और कभी नहीं है। सो अब आते हैं हम स्टूडेंट, हम डिजिटल क्वांटिटी और एनालॉग क्वांटिटी पर। सबसे पहले तो स्टूडेंट ऐसी क्वांटिटी जो कि कॉन्टिन्यूअसली वेरी कर रही हो, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर हमने कहा टाइम और टेम्परेचर, अगर ऐसी क्वांटिटी जो कॉन्टिन्यूअसली वेरी कर रही हो, सो देन दिस इज टाइप ऑफ द एनालॉग क्वांटिटी। और अगर आपके पास ऐसी क्वांटिटी जो कि नॉन कॉन्टिन्यूअस मैनर के अंदर शिफ्ट कर रही हो, नॉन कॉन्टिन्यूअस मैनर के अंदर ट्रेवल कर रही हो, देन हम उसको ये कहेंगे डिजिटल क्वांटिटी। इसी तरह अब इन क्वांटिटीज को परफॉर्म करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तक क्वांटिटीज को पहुंचाने के लिए सिग्नल्स चाहिए। तो सबसे पहले ऐसी क्वांटिटीज कौन सी? फॉर एग्जांपल एनालॉग क्वांटिटी जो कि कॉन्टिन्यूअस वैल्यू है। तो अगर कॉन्टिन्यूअस क्वांटिटी यानी कि कॉन्टिन्यूअसली वेरिंग क्वांटिटी, इसका सिग्नल अगर हम किसी को पास आउट करते हैं तो उस सिग्नल को हम कहेंगे एनालॉग सिग्नल। जैसे फॉर एग्जांपल हियर इट इज continuously varying signals are analog signals. In other word, डिजिटल में कहा नॉन कॉन्टिन्यूअस मैनर, तो सिग्नल कौन से होंगे इन क्वांटिटी के? डिजिटल सिग्नल। कैसे? सिग्नल्स विद ओनली 2 डिस्क्रीट वैल्यू, या आप ये भी कह सकते हैं सिग्नल्स विद अ डिसकॉन्टिन्यूअस मैनर, द सिग्नल्स विद अ नॉन कॉन्टिन्यूअस मैनर। कुछ भी आप वर्ड इस तरह से सेंटेंसेस के अंदर बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहां पर हमने लिखा सिग्नल्स विद ओनली 2 डिस्क्रीट वैल्यूज, आइदर द 1 और 0, और इन अदर केस इफ यू वांट टू यूज दिस टाइप
ऑन एंड ऑफ, ठीक है। तो ऐसे सिग्नल्स जो ऑन एंड ऑफ की फॉर्म के अंदर मिलेंगे स्टूडेंट्स, दैट आर कॉल्ड द डिजिटल सिग्नल्स। अब इन सिग्नल्स को, क्वांटिटीज को हमने सिग्नल्स में शिफ्ट किया और सिग्नल्स को अब हम प्रोसीड करवाएंगे फर्दर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो अब जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर शिफ्ट करते हैं, ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स, सच टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स विच प्रोसेस एनालॉग क्वांटिटी या विच प्रोसेस एनालॉग सिग्नल्स, दैट आर कॉल्ड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। ऐसे ही डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या, ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिजिटल क्वांटिटी को या डिजिटल सिग्नल्स को प्रोसीड करती है, दैट इज कॉल्ड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इज ऑल्सो द सब ब्रांच ऑफ अप्लाइड फिजिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स की फर्दर एक हमारे पास अप्लाइड फिजिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स है और इलेक्ट्रॉनिक्स में फिर एक हमारे पास ब्रांच होती है, दैट इज कॉल्ड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो स्टूडेंट ये 3 डेफिनेशन इससे रिलेटेड और 3 डेफिनेशन इससे रिलेटेड आपने याद रखनी है फर्दर। डिजिटल क्वांटिटी क्या होती है, ऐसी क्वांटिटी जो कॉन्टिन्यूसली वेरी कर रही हो। एनालॉग क्वांटिटी बेटे हम ऐसी क्वांटिटी को कहते हैं जिसके अंदर क्वांटिटीज कॉन्टिन्यूसली वेरी करे, और एनालॉग सिग्नल उसको कहते हैं जिसमें सिग्नल कॉन्टिन्यूसली वेरी करे। डिजिटल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी को कहते हैं जिसमें क्वांटिटी नॉन कॉन्टिन्यूअस मैनर के अंदर वेरी करे, और डिजिटल सिग्नल बेटे ऐसे हम सिग्नल्स को कहते हैं जिसके अंदर सिग्नल्स डिसकॉन्टिन्यूअस मैनर के अंदर डिस्प्लेस करें या वेरी करें। आप इसकी सेकंड डेफिनेशन सिग्नल्स विद ओनली 2 डिस्क्रीट वैल्यूज भी लिख सकते हैं। फिर हमने कहा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स जो एनालॉग क्वांटिटी या सिग्नल्स को परफॉर्म करे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द डिजिटल क्वांटिटीज और डिजिटल सिग्नल्स, इनको हम इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, अब इनकी फर्दर हमारे पास स्टूडेंट डिवाइसेस हैं। फॉर एग्जांपल देखें आप, एनालॉग परफॉर्म करने के लिए टीवी था, रेडियो है, जिनमें हमें कभी नंबर शो नहीं हुए, पिक्चर्स की फॉर्म्स में नहीं आए, हमारे पास सिग्नल्स चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स थ्रो हो रहे हैं, थर्मियोनिक एमिशन के जरिए CRO के प्रोसेस के ऊपर हम अपने टीवी को यूज कर रहे होते थे। लेकिन अब हमारे पास कंप्यूटर डिवाइसेस हैं, डिजिट्स शो करती हैं, ऑन एंड ऑफ की कंडीशन पे रहती हैं, सर्किट्स हम इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं जो अभी हमने फर्दर आगे पढ़ने हैं, और उन सर्किट्स के डिफरेंट गेट्स हैं, गेट्स के डिफरेंट ऑपरेशंस हैं, वो इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेसन के अंदर आहिस्ता आहिस्ता हम उनको भी अंडरस्टैंड करेंगे। आज के लिए स्टूडेंट ये कुछ बेसिक की पॉइंट्स हैं जिनको आपने याद रखना है। अच्छा, फिर हमारे पास है जी मेडिकल इक्विपमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल पहले आपके पास थर्मोमीटर था, थर्मोमीटर आप सिर्फ और सिर्फ उसकी रीडिंग को चेक करते थे, अब आप लेजर थर्मोमीटर यूज करते हैं और डिजिट्स के अंदर आपको आपका टेम्परेचर पता चल जाता है। सो ये हमारे पास कुछ इस तरह की डिवाइसेस हैं जो एनालॉग और डिजिटल्स को परफॉर्म कर रही होती हैं। अच्छा, कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास अवेलेबल डिजिटल सिग्नल होता है लेकिन हमें रिक्वायर्ड एनालॉग होता है। हमारे पास डिवाइस ऐसी है जो एनालॉग का परफॉर्म करे, इसी तरह ऑल्टरनेटिव्स भी होती हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर अब हमारे पास फर्दर ऐसी डिवाइसेस बनाई जा चुकी हैं कि जिसके जरिए हम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में शिफ्ट करते हैं। ठीक है, ADC और DAC हमारे पास सिस्टम है, इंशाल्लाह इसको भी अपने नेक्स्ट लेसन के अंदर डिस्कस कर लेंगे। इसी तरह सिग्नल्स जब भी हम शिफ्ट करते हैं, क्वांटिटीज को इन इलेक्ट्रॉनिक्स तक पहुंचाने के लिए या परफॉर्म करने के लिए हमें सिग्नल्स की जरूरत पड़ती है, और सिग्नल्स आप जब इनको पास ऑन करते हैं तो बेटे इनकी एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता वीक हो जाती है, तो हमारा जो रिस्पॉन्स आउटपुट है वो भी अच्छा नहीं मिलता। तो हम क्या करते हैं, फिर रास्ते में एम्पलीफायर यूज करते हैं। नाउ व्हाट इज एम्पलीफायर? स्टूडेंट, एम्पलीफायर इज सच टाइप ऑफ डिवाइस जिसके जरिए से हम अपने सिग्नल्स की क्वांटिटी को, एनर्जी को एनहांस कर देते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स शेप और क्वालिटी। एक ऐसी डिवाइस जिसके जरिए हम किसी भी अपने सिग्नल की वैल्यू को एनहांस करते हैं बगैर उसकी शेप को, उसकी क्वांटिटी को चेंज किए। तो ऐसी हमारे पास डिवाइस बेटे कहलाती है एम्पलीफायर। इसकी डेफिनेशन भी आपको आपके पेज नंबर 144 पर मिल जाएगी बेटे। इस तरह से भी हो सकता है, यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, एम्पलीफायर इज एन एनालॉग सर्किट विच एम्पलीफाइज द सिग्नल विदाउट चेंजिंग इट्स शेप टू सच एन एक्सटेंट दैट इट कैन ऑपरेट अ लाउड स्पीकर। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एग्जाम्पल साथ ये दे दी है। ठीक है, तो ये पेज नंबर 144 के फर्स्ट पैराग्राफ के मिड पॉइंट पर आपको मिलेगा एम्पलीफायर। इसकी डेफिनेशन भी आप याद कर सकते हैं।
और पेज नंबर 143, 144 के ऊपर आपको स्टूडेंट्स ये सारी डेफिनेशंस मिल जाएंगी, आप इनको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, हाईलाइट कर लीजिएगा, अदरवाइज आप बहुत ही शॉर्टकट वे में मैंने यहाँ डेफिनेशंस मेंशन कर दी हैं जो कि की पॉइंट्स के साथ हैं, इनको अगर आप याद कर लें तो ये भी आपके लिए बहुत ही इनफ है। नेक्स्ट लेसन के अंदर स्टूडेंट्स इनकी कन्वर्जन के लिए जो डिवाइसेस यूज़ की जा रही हैं वो, और फर्दर इनके जो ऑपरेशंस इनके जरिए हम यूज़ कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स, वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।